महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है कि तीनों ने निवास। जब इन्होंने उपद्रव किया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों जब उपद्रव करने लगे, तब सारे देवता शिव जी के पास में जाकर विनय करे और शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनने की प्रेरणा दी कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, बड़ा पति का मतलब है संभालने वाला। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहे, प्रत्येक जगह। और फिर निवेदन करें, यही भिलाई में एक माता ने प्रश्न किया था कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में माताएं आती हैं, उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा पुरुष जब भी मंदिर में जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा, कुछ मांगेगा तो अपना व्यापार, अपना आनंद, गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति है। पर मां, घर की स्त्री, घर की नारी जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है या कोई व्रत करती है, उपवास करती है, कभी अपने लिए नहीं मांगती। नारी हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार। और शिव महापुराण की कथा भी यही करती है। एक बार ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही है और ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही थी तो कोसी कला में एक माता जी ने प्रश्न किया था, जैसा व्रत हम करते हैं गुरुजी, क्या वैसा कि वैसा ही व्रत भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी भी करती हैं? तो हमारा निवेदन है, जितने व्रत भारत की भूमि पर जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो, चाहे वो चतुर्थी का व्रत हो, चाहे वो छठ का व्रत हो, चाहे वो तीज का व्रत हो, चाहे वो पंचमी का व्रत हो, चाहे सोमवारी का व्रत हो, जितने भी व्रत भारत की भूमि पर या संसार के लोग करते हैं, ये सारे व्रत हमारे देवताओं की धर्मपत्नियां भी धारण करती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये हमारे शास्त्र, वेद और पुराण इन व्रतों का वर्णन करते हैं जिसको हम धारण करते हैं। जैसे अभी थोड़े समय के बाद में हरताली का तीज का व्रत आएगा, करते हो आप लोग? हरताली का तीज का व्रत सबसे पहले कौन ने करा? मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। एक चतुर्थी का व्रत आता है, कौन ने करा? मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती। जितने व्रत, इन व्रतों की प्रेरणा स्वयं मां जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं पार्वती जी देवी इन व्रतों की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छठी कटी भोले मेरी। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की को मारने के लिए शिवजी पति बन गए और देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने पति बनकर पशुओं को साधते हुए, उनको दौड़ाते हुए तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की पुरियों में भेज दिया। तीनों को एकाग्रित करा मेरे शंकर भगवान ने। तीनों को एकाग्रित कर देवादिदेव महादेव ने नंदी के रूप में जब उनको मारना प्रारंभ करा, तभी भगवान शंकर का नंदीश्वर जो स्वरूप था उसका शीश कटा, जो नेपाल में जाकर गिरा, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। धड़ केदार में गिरा, जिसको केदारनाथ कहते हैं।
तभी उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर से वर मांगा देवताओं ने, नाथ आपका ये पशुपति रूप संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला हो। शंकर भगवान ने कहा, एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत, ये 3 क्रम। संसार के लोग ना तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं आज के समय में, ना पाशुपत्य योग कर पाते। तो शिव महापुराण में सबसे सरल तरीका बता दिया, पशुपति व्रत। ये दुनिया का वो व्रत है 5 सोमवार का, 5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं, 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत्य व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किसने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कूर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत्य व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, जिनको काया का रोग हो गया था। शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी काल अधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिव जी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट किया है। तीनों देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं लिंग के स्वरूप में। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहे थे। वो शिवलिंग भूमि पर रखा तो उठ नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना कर। हमारा सनातन धर्म कहता है, जब कोई शुभ कार्य करो या कोई भी अच्छा कार्य करो, अगर शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन आपने किया है तो वो कार्य आपका सफल जरूर होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया।
जिसके बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया, शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा पवित्र अवसर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कही। माता चंचुला देवी ने उस कथा का रसतत्व ग्रहण किया। पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवराज महादेव की पवित्र कथा के लिए तुमरुका जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे बाबा, ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, भूमंडल पर जहां पर भी हो, आप वहां विराजमान रहें। भगवान शंकर वचन देते हैं कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, उस स्थान पर हम सदा विराजमान रहें। यह भाव शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय इस्पात नगरी भिलाई में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो